तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में अदालत ने खिज़र हयात के कत्ल के गुनाह के ऊपर सज़ाए मौत सुनाई है आतिफ ज़मान को, और मुरीद अब्बास का जो कत्ल उसने किया, जो सेकंड चार्ज है, उस पर भी सज़ाए मौत सुनाई है। साथ साथ दोनों जो ख़ानदान हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना है, जो ना देने की सूरत में मज़ीद 6 माह कैद होगी। उसके अलावा इसके ऊपर जो मुकदमा था 23(1)A का, चूँकि एक बंदूक जो इसकी नहीं थी, इसके भाई के नाम पर थी, इसने कत्ल के लिए इस्तेमाल की, उस जुर्म के अंदर इसको 7 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना जो है अदालत ने फैसला सुनाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक पेज और टिकटॉक पे भी ये वीडियो अपलोड होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस से मुतालिक। मुरीद अब्बास को आज ही के दिन जो है कत्ल किया गया था, यानी कि 9 जुलाई 2019 को, और कातिल गिरफ्तार हो गया था पहले दिन, जो कि दोस्ती का ड्रामा रचाकर जो है उन्होंने न सिर्फ मुरीद अब्बास और दीगर दोस्तों से फ़ायदे लिए, बल्कि उनको लूटा और आखिर में जान भी ले ली। मुलजिम आतिफ ज़मान गिरफ्तार हो गया था और वो अब तक जेल में है। आज उस केस का 7 साल के बाद फैसला सामने आया, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो मक़तूलीन हैं उनके अहले खाना को, मुतासरीन को इंसाफ मिला है। अदालत ने क्या फैसला जारी किया, उसकी डिटेल और इस सारे मामले में 7 साल में क्या कुछ होता रहा, कोशिश करेंगे कि आपके सामने कुछ डिटेल रखें, क्योंकि पहले जब ये मुकदमा दर्ज किया गया था तो इसमें ATC की ATA की सेक्शन लगाई गई थी, दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई थी, और मुकदमा ATC से जो है वो ट्रायल कोर्ट शिफ्ट हुआ, फिर ट्रायल कोर्ट से ATC, इस तरह जो है वो होता रहा। अब बिलाखिर ये फैसला किया गया कि ATA की सेक्शन ख़त्म करने के बाद इस केस को ट्रायल कोर्ट में ही चलाया जाएगा, यानी कि सिटी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ की अदालत में। तो जब मुलजिम आतिफ ज़मान को लाया जाता था तो हर डेट पे मैं न सिर्फ इस केस की पैरवी करता था जाके, बल्कि वीडियो बनाता था और मैं उसकी फुटेजेस बनाकर उससे सवालात भी करता था, और कई दफ़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया धमकाया भी गया। उनके वकला जो कि पहले थे, उनकी तरफ से तशद्दुद का निशाना भी मुझे बनाया गया, मोबाइल फ़ोन छीना गया, लेकिन हम इस केस की पैरवी करते रहे। जब देखा जो महकमा दाखिला सिंध या पुलिस हुकाम है कि मीडिया पे लगातार न सिर्फ इसकी कवरेज हो रही है, बल्कि जो है वो सवालात भी पूछे जाते हैं, तो फिर इस केस को जेल ट्रायल करने का फ़ैसला किया गया, और तवील अरसे से जेल के अंदर कायम जो कि जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट साउथ का, वहाँ पर इस मुलजिम को पेश किया जाता था, और वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन से फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं होती है, और इस तरह जो है रुकावटें थी। लेकिन अब जो आखिरी समात या पिछली कई समातों से उस मुलजिम को जेल के बैरक से वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने पेश किया जाता है, और आज ही कुछ ऐसा ही हुआ। चूँकि तवील अरसे से, यानी कि डे 1 से जब केस की पैरवी शुरू की, तो ज़ारा अब्बास की तरफ से जिब्रान नासिर एडवोकेट ने पैरवी शुरू की, और उन्होंने इस केस को ना सिर्फ बारीक बीनी से लड़ा, बल्कि एक हिम्मत और जज्बे के साथ लड़ा, और शायद ये बहुत बड़ा एक तारीखी हाई प्रोफाइल केस था कि जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मुतासरीन को इंसाफ दिलाया, बल्कि हक और सच के साथ खड़े होने की एक मिसाल भी उन्होंने कायम की। वो क्यों, वो भी आपके सामने बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आती हैं तो अक्सर वकला हजरात या मुख्तलिफ जो इस केसेस की, इस तरह के केसेस की पैरवी कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से कहीं सुस्ती कोताही, कहीं जाने अनजाने जो है वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मुतासरीन जो है उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने ना सिर्फ हर डेट पे केस की पैरवी की, बल्कि जहाँ जहाँ केस में कहीं उतार चढ़ाव, किसी इदारे की गफलत, प्रोसिक्यूशन की, तफ्तीशी की, या कुछ और भी जरिए होते थे, तो उस पॉइंट को वो लेकर ना सिर्फ हाईलाइट करते थे, बल्कि इसमें एक पूरी एक कहते ना कि कानूनी लीगल जो उनकी चैलेंजेस थे या कानूनी जो चाल थी, उसके साथ चलते हुए आज मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। और आपने देखा जब जब इस केस में जो है वो ताख़ीर होती रही, कुछ गफलत और लापरवाही सामने आती रही, पुलिस की तरफ से फेवर जो है मुलजिम को आती रही कि अचानक उसको जो है वो बीमारी का बहाना बनाकर जो है शिफ्ट कर दिया जाता था, तब भी हम जिस तरह माजी के केसेस में करते रहे, इस तरह जो है मीडिया पर चीज़ें सामने आने के बाद जो है वो फैसले वापस होते भी रहे। तो आज अदालत ने इंसाफ फराहम किया, और आज जब कोर्ट में जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ हैं अब्दुल हफीज़ लाशारी साहब, उनकी अदालत ने सुबह ही टाइम दे दिया था कि 1 बजे के बाद दोपहर में फैसला सुनाया जाएगा। मुरीद अब्बास के भाई फैसल अब्बास और उसके अलावा उनके रिश्तेदार, और जिस उनको चाचा ने पाला था, मुरीद अब्बास की तालीम और तरबियत की थी, वो और उनके ख़ानदान के और लोग भी अदालत है। उसके अलावा खिज़र हयात के भाई इलियास और दीगर जो उनके रिश्तेदार थे वो भी अदालत है। तकरीबन 10-12 अफराद वहाँ पर पहुँचे, और अजीम खान जो कि मुरीद अब्बास के ससुर
थे, वो भी हर डेट पे ज़ारा अब्बास के साथ मिलकर वो पैरवी करते हैं। और तवील अरसे से जब ज़ारा अब्बास को धमकियाँ मौसूल हुई तो वो अदालत नहीं आ रही थी, लेकिन ये है कि उसके बावजूद हम देख रहे थे हर डेट पर जो है अजीम खान साहब जो है वो पेश होते रहे। और आज भी जब अदालत की तरफ फैसला सामने आया तो ना सिर्फ वो जज्बाती हमने उनको देखा, बल्कि काफ़ी जो है वो रोते हुए नजर आए कि बिलाखिर जो एक बड़ी तगदौ थी इंसाफ के असूल के लिए, उसमें उनको कामयाबी मिली। तो जब समाअत शुरू हुई तो वीडियो लिंक के जरिए आतिफ जमान को पेश किया गया कमरा अदालत के अंदर। ये सब लोग मौजूद थे। जिब्रान नासिर, उनके एसोसिएट हैं दानियाल एडवोकेट साहब, वो मौजूद थे। मुल्जिम के वकील वो भी मौजूद थे। तो कोर्ट ने वीडियो लिंक के जरिए जब कनेक्ट हुआ तो आतिफ जमान को कहा कि खड़े हो जाओ। तो आतिफ जमान खड़ा हो गया और उसको अदालत ने इब्तदाई तौर पर जो फैसला था वो पढ़ के सुनाया। यानी कि पहले खिजर अब्बास के कत्ल का जुर्म साबित होने पर अदालत ने मुल्जिम आतिफ जमान को जो एक बार सजाए मौत का हुक्म सुनाया और 5 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जो है वो अहले खाना को अदा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा मुरीद अब्बास के कत्ल का जुर्म साबित होने पर अदालत ने मुल्जिम को दूसरे केस में यानी कि दूसरी बार सजाए मौत सुनाने का हुक्म दिया और 5 लाख रुपए जो है वो जुर्माने का भी हुक्म दिया। और तमाम तर जो सज़ा की तफसीलात थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जो जिस तरह केस रखा गया, इसमें अदालत ने खुद अपने रिमार्क्स में कहा कि प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम जो है वो केस जो है वो साबित करने में कामयाब रहे हैं। और इसी तरह जिब्रान नासिर साहब और दीगर वकला ने भी पैरवी जो की, उसके हवाले से भी अदालत ने जिक्र किया और मुल्जिम को सजा सुना दी। तो उसके अलावा जिस पिस्तौल से मुल्जिम ने दोनों अफराद का कत्ल किया था, उस जुर्म में भी अदालत ने 7 साल अलहदा से मुल्जिम को सजा सुनाने का हुक्म दिया और 50,000 रुपये जुर्माने का हुक्म भी सुनाया है। और साथ ही साथ अगर ये जुर्माने की रकम अदा नहीं की जाती तो 6 माह मजीद मुल्जिम को सजा काटनी होगी। और चूँकि जो कैमरे का या जो कंप्यूटर का रुख था वो जैसा आपकी तरफ था, मुल्जिम की हालत हम नहीं देख सके, लेकिन ये है कि कमरा अदालत में जब हमने देखा कि अदालती फैसला सामने आया तो काफ़ी सारे जो लोग मौजूद थे तमाम वो जज्बाती नज़र आए। और उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन खासतौर पर शकील अब्बासी साहब है, उनकी जो है वो तारीफ़ की गई, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं। और इसके अलावा अतीक रहमान जो कि आजकल सऊदाबाद के SHO हैं थाने के, वो तफ्तीशी अफसर थे, डे 1 से जो है वो केस की पैरवी करते रहे और तमाम तर जो बारीकियां थी वो अदालत के सामने रखने में कामयाब हुए। दरख्शा थाने में 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था और आज ही की रोज़ बरसी थी और आज अदालत ने कुछ देर पहले फैसला महफूज किया था और आज जो फैसला सुना दिया। उसके बाद फिर बाहर जब आए तो जिब्रान नासिर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और हमने देखा सबको उन्होंने गले लगाया, सबको ना सिर्फ इंसाफ मिलने पर उनको मुबारकबाद दी, बल्कि जो अफराद जज्बाती थे, खासतौर पर अजीम खान साहब, फैसल अब्बास जो मुरीद अब्बास के भाई हैं और रिश्तेदार काफ़ी रोते हुए नजर आए, उनको दिलासे भी दिए और पूरी तसल्ली दी। और जिन जिन लोगों ने इस केस की पैरवी की, जिस जज्बे से, लगन से और मेहनत की, उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट भी किया जिब्रान नासिर एडवोकेट ने, और ना सिर्फ शकील अब्बासी साहब को बल्कि अतीक रहमान को, अजीम साहब को और इस तरह तमाम रिश्तेदारों को अप्रिशिएट किया। तो ये एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला था जो कि सब ने जो है वो एक तरीके से भुगता। क्योंकि अक्सर दोस्त जो है कहते हैं कि जी उसने दोस्त मुरीद अब्बास ने कुछ ऐसा बनाए थे कि उस दोस्त ने जो है वो मुरीद अब्बास की ज़िंदगी ले ली। लेकिन बुनियादी तौर पर जो आतिफ जमान है अब वो जेल में है। जेल की तरफ से, जेल ज़राए से पता चलता है कि ना सिर्फ जेल के अंदर लोगों को जादू टोने और तावीज़ गंडे करता है, बल्कि उनको दम दरूद भी करता है, ना जाने क्या क्या करता है। तो बहरहाल वो जो है इस तरह माहिर समझा जाता था लोगों को अपने मफाद के लिए घेरना, फ़ायदे लेना। उसके बाद जब फंस जाता था या फंसने का मौका था तो इन 2 अफराद की जान ले ली। हालांकि ज़राए बताते हैं कुछ और लोगों को भी उस दिन उसका प्लान था कि उनको भी कत्ल करता, चूँकि उनके नाम लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो जो उस वक्त मुरीद अब्बास खिज़र हयात के इन तमाम लोगों के करीब समझे जाते थे, इसी तरह 2-2 घंटे के गैप से, 1-1 घंटे के गैप से उनको मुख्तलिफ जगहों पर टाइम दिया हुआ था। ये तो कत्ल करने के बाद CCTV फुटेज आई, उमर रिहान सामने आया, फिर पुलिस को फ़ोन हो गया, तो इस तरह जो है दीगर अफराद की जान बच गई। लेकिन उन तमाम लोगों को जो है वो कत्ल करना चाहता था, क्योंकि बड़े फ्रॉड में एक धोखा देकर फंस गया था और वो सब आया जो है हो चुका था। तो उसका जो भाई है दूसरा, चूँकि उसकी ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी, शरीक मुल्ज़िम था आदिल जमान, और सिंध हाई कोर्ट ने उसको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब जिब्रान नासिर साहब ये केस लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने आदिल जमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़िम को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया और वो फुटेज सिर्फ मैंने बनाई थी और
शायद मेरे पास अभी भी हो, तकरीबन 7-8 साल पुरानी फुटेज है। मैं पुलिस वालों को कहता रहा कि इसको पकड़ें, ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, लेकिन वो भाग के आज तक वो लापता है। उसको जो है ट्रायल कोर्ट की जानिब से इख्तियारी करार दिया है और उसके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह भी तमाम चीज़ें ब्लॉक हैं। इसके अलावा जो ख़ासतौर पर पैसों का स्कैंडल था, वो नैब तरमीम के बाद नैब के कवानीन के मुताबिक नैब के पास फॉल नहीं करता था। तो बताया गया था कि वो एंटी करप्शन हुकाम को भेजा जाएगा, क्योंकि उस मामले को हमने उस तरह पैरवी नहीं की कि जो चूँकि माली स्कैंडल था, जो लोग मुतासरीन थे वो इस मामले को फॉलो कर सकते थे। ट्रायल का हमने जिस तरह चूँकि तहिया किया था कि एक एक डेट पर एक एक समात की कार्रवाई ना सिर्फ जो इस मुतासरा ख़ानदान के साथ जुड़े उन तक पहुँचाएंगे, बल्कि इस दोहरे एक दोगले बेईमान झूठे फराडी शख्स को बेनकाब भी करेंगे। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मुलज़म अपने अंजाम को पहुँचाए और मुतासरीन को इंसाफ मिला है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।